जस्ट हम वैसे डिस्कशन कर रहे थे। तो वो फिर नए उसको फिर नए दोस्तों को छोड़ने में इतनी देर नहीं लगती, वो उनको छोड़ के फिर और भी दोस्त बना सकता है। ऐसा ही है ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि यार जो अपने पुराने दोस्तों का दोस्त नहीं बन सका और उसने उनको छोड़ के नए दोस्त बना लिए, तो वो एक टाइम आएगा नए दोस्तों को छोड़ के और नए दोस्त बना लेगा। तो क्या ऐसा इंसान जो है वो किसी का भी दोस्त हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि जब आप दोस्त चेंज करते रहो, एक तो होता है ना बना के रखो, एक होता है चेंज करते रहो, तो वो बंदा वैसे किसी का भी नहीं हो सकता। और ये बात काफ़ी हद तक सही है। और एनीवे जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल गफूर अनारकली लाहौर से। अब्दुल जैन रजा। अब्दुल गफूर अनारकली लाहौर से। अब्दुल गफूर नारकली लाहौर से। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आपकी दुआएं सर। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो इंसान हमारे साथ कुछ करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काफी तकलीफ भी देते हैं, हमने उनको भी माफ कर हम्म। दिए। और अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारनी है कि दूसरे पे हर एक के अब इस्तेमाल नहीं करना है, देख के चलना है। हम्म। कि जब तक देख के हम नहीं चलेंगे ना, तो फिर हम परेशान होंगे। तो इससे बेहतर है हर चीज को सोच समझ के ना चलना है। और अल्लाह पाक आसानी अच्छा, करे, लेकिन अल्लाह लेकिन शर से बचाए लोगों के। लेकिन आप उनकी बात। लेकिन आप मुझे बताएं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब किधर है? आपका सवाल का जवाब यही था ना कि लोग जो करते हैं उसके बारे में। हो, अच्छा, ये मैंने कब पूछा था? अच्छा, वो अभी बातें कर रहे थे ना, तो उसके अंदर बहरहाल आप बता दें हसनैन जान। नहीं, मैं प्रोग्राम में 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो ये आप ही गलती है, नहीं, ठीक है? आप बता दें ना, मौसम बहुत अच्छा है ना। मौसम बहुत बेमन अच्छा है, की इधर जा भी सकती। मौसम बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ मौसम अच्छा ही रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी, सुना करें यार, जो जब रिपीट कर रहा हूँ ना बार बार, मैं हर सॉन्ग से पहले हर सॉन्ग के बाद रिपीट करता हूँ, टाइम टू टाइम रिपीट करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन, कहाँ से? संडे चीकू बोल रहा हूँ लाहौर से। जी चीकू, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज मुझे लगता है सारा लाहौर जो है वो सुन रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। देख लें, मेरी मोहब्बत है ना हम्म। आपसे, तो इसलिए आपका शो जरूर सुनते हैं। हम्म। तो चीकू, क्या कहना चाहोगे? किस चीज़ के बारे में ख्याल करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया? मैंने फैमिली, उन लोगों के बारे में ख्याल करना और स्पेशली उनके बारे में परवाह करना छोड़ दी, जो हर वक्त जो है ना इस साथ में रहते हैं, उम्मीद में रहते हैं कि बस इसके बारे में कोई ना कोई बात या कोई ऐसी चीज मिले जिससे इसको जो है ना हम ये नीचे दिखाने की कोशिश करें, या इसको मतलब कि फैमिली मेंबर्स में या फैमिलीज में जो हमारे रिश्तेदार हैं सराउंडिंग में, या जहाँ पे ये लोगों से मिलता है हम्म। और उनसे लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं समटाइम। हम्म। तो उन लोगों को इसकी ये बातें बताएं या इस तरह काम करें कि ये जो है ना उनकी नजरों में गिरे, हम्म। वो इसको वैल्यू देना या इससे बातचीत करना या मिलना कम करें, हम्म। हमसे ज्यादा मिले। हम्म। उन लोगों के बारे में परवाह करनी छोड़ दी। फिर स्पेशली जो कुछ लोग साथ रहकर जो है ना क्या कहते हैं ऐसे काम करते हैं, तो वो लोग जो है ना बहुत ज्यादा समटाइम तकलीफ देते हैं, हम्म। उन लोगों के बारे में भी छोड़ दिए। क्योंकि ये वो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो है ना कि हर इंसान का डबल वो फेस है और डबल रोल है, हम्म। ये वाले मामला है। हम्म। तो जिंदगी की किसी मोड़ पे आके जो है ना इंसान को आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। मे भी शायद अब वो टाइम मेरी स्टार्ट हो गया है हम्म। कि अब लोगों की बातें और उनके जो जुमले हैं वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं, समझ में आने लग गए हैं हम्म। कि ये किस सेंस में किस वे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझ जो है वो ठोकरें खाने के बाद क्यों आती हैं, पहले क्यों नहीं आती? पहले जो है ना हम ये इस खुशफहमी में रहते हैं कि सारे अपने हैं, हम्म। लेकिन जब वक्त गुजरता है ना हम्म। तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन अपनों में अपना नहीं है। नहीं तो लोग तो कहते हैं बादाम खाने से अकल आ जाती है। बादाम खाने से कल आती होती तो मेरा ख्याल है मैंने अपने वहाँ खाया, हमने वहाँ बादाम खाया मैंने, मुझे पहले क्यों नहीं अक्ल आई। एक्चुअली फिर जो है ना इस मामले में अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्त है ना आपको समझाने वाले, तो इस टाइम पे ना हम्म। आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करते हैं। आपको मैंने बताया था ना मेरा काम जो है ना वो बंद हो गया था, तो उस टाइम मैं जिस इंसान के साथ था ना डेफिनेटली उसने मुझे इमोशनली जो है ना वो देखना था
मुझे वो करना था, सपोर्ट करना था, उस बंदे ने ही जो है ना क्या कहते हैं मुझे उस टाइम पे वो भी छोड़ के चला गया। यार ये तो ऑलरेडी जो है ना वो प्रॉब्लम में है, तो मैं भी यहाँ से चुपके से निकल जाऊँ तो बेहतर है। तो वो एक वो अलग था, एक टेंशन पड़ गई। लेकिन उसके जाने की शायद मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन जितनी मुझे काम के हवाले से कि यार मैं तो इस आज तक इस उम्मीद पे बैठा हुआ था, लेकिन इसने भी जो है ना इस मोड़ पे आके ऐसे कर दिया। तो काम नहीं मेरा काम बंद हो गया। काम तो एक ना एक दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इंसान अपना असर चेहरा दिखा गया इतने साल साथ रहने के कि नहीं कोई साथ नहीं रहता, चाहे वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, जिसने जाना है उसने चला ही जाना है। ऐसे ही ये जिंदगी जो है ना ऐसे सबक सिखा देती है। तो ऐसे लोगों को जो है ना मैंने बहुत जो है ना समझ लेके पीछे 2 महीने से ना, स्पेशली 2 महीने से मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ और भी लोग जो है ना वो मुझे नजर आ रहे हैं, कौन जो है ना इस वक्त बड़ा मेरे साथ खड़ा है और कौन मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। ऐसे ही है, टाइम के साथ साथ आपको नजर आना शुरू हो जाता है, पता चलना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है। चलो थैंक यू चीकू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, सबको सलाम दिल से, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, इंसान 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 और आजकल वाकई पता नहीं चलता कि कौन आपके साथ फेयर है, कौन आपके साथ फेयर नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी बस इंसान को ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, और क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद दिलशाद, रेलवे स्टेशन मुल्तान कैंट। मुल्तान से दिलशाद भाई ने पार्टिसिपेट किया, कैसे हैं जी, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रेलवे स्टेशन पर आज ड्यूटी है सर। अच्छा, ये सोन हलवे का स्टॉल है। ओके, कैसे हैं आप, ठीक है? ज़बरदस्त, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता था, आपने अभी अभी लास्ट जो बात की थी कि यार तो पुराने दोस्तों को छोड़ के नए फिर नए से नए बना लेते हैं। जिसको दोस्त की डेजिग्नेशन का पता ना, वो ये मूव नहीं करते। तो जिनको पता ही नहीं है उनके दोस्त होता क्या है, वो तो वही वाली बात है कि दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। हाँ, बस ऐसे ही है। आजकल वो दोस्तियां कहाँ रही जो पहले हुआ करती थी? नहीं, पहले वाली दोस्तियों में दोस्ती नहीं थी, वो एक मोहब्बत का एक सिलसिला था। ट्रू ट्रू, एक दूसरे के वो कहते हैं भी, यानी कि एक जान, तो दोस्ती ऐसी होती थी। तो आजकल तो बस हर बंदा एक लालच की दोस्ती रखता है। ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला माफ करे, किसी के बारे में कुछ भी कहना गीबत कहलाता है। लेकिन हम अपनी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको देखते हुए ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ही है दौरे हाजिर में। ऐसा ही है, इर्द गिर्द जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है इंसान उसी के बारे में बात करता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या किस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया, ख्याल करना छोड़ दिया, केयर करना छोड़ दिया? बस सिर्फ एक ही बात है कि जब से दीन से लगा हुआ दुनिया की फिक्र छोड़ दी, वो मामला अल्लाह देखते हैं। ये फिक्र छोड़िए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब बंदा दीन पर आ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया की फिक्र वो छोड़ देता है, फिर अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। और हर मुस्लिम को, जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई दोस्त अहबाब हैं, मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि दुनिया की फिक्र छोड़ दो, दीन की फिक्र पे आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया बेहतर कर देगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले, आपकी बात के बाद मैं एक बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। और जी अभी दिलशाद भाई ने एक बात की, मैं आपको अपनी लाइफ का एक असूल बताऊं। बताइए, आप ये ना समझे कि मैं वैसे ही ये बात कर रहा हूँ, मैं रियली ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी मैंने अपने फादर से सीखी थी, ठीक है, अपने वालिद साहब से सीखी थी। इंसान जब ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, जो भी आपकी फील्ड है, आप काम कर रहे होते हो, आप समटाइम्स लाजमी नहीं है कि हर टाइम बिजनेस आपका चल रहा हो, ठीक है, कभी कभी नहीं भी चल रहा होता। तो उस वक्त जो है ना, बहुत सारे लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, ठीक है, गलत रास्ता पैसे कमाने का। और मैंने देखा भी है कि लोग करते भी हैं, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को चूना लगा देते हैं, अपने अच्छे अच्छे करीबी लोगों को वो जिसे कहते हैं ना बकरा बना देते हैं, क्योंकि वक्त बुरा चल रहा है तो बस कहीं से भी पैसे आए बस आ जाएं। अच्छा, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, और मैंने कहा कि वालिद साहब से मैंने ये चीज़ सीखी थी, और उनके बारे में उनकी जिस तरह की रेपुटेशन थी, सारे जो उनके बारे में कहते थे, मैं बड़ा अभी भी प्राउड फील करता हूँ। अगर कहीं जाता हूँ तो कोई कहता है कि जैदी साहब के बारे में कोई बात करता है तो आप अगर
हालात ठीक नहीं चल रहे, काम नहीं चल रहा। देखो अभी दिलशाद ने एक बात कही कि आपका यकीन जो है ना अल्लाह अल्लाह पे होना चाहिए। रिस्क उसने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना, ठीक है। अगर बुरे हालात भी है ना, वो कहीं ना कहीं से किसी को वसीला बना के आपके सामने लेके आएगा। अगर अगर आप फेयर हो, अगर आप अपनी डीलिंग्स में फेयर हो, अगर आप लोगों के साथ फेयर हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से उन हालात में भी आपके सामने जो है बहुत सारे नए लोग ला के खड़ा कर देगा और उनसे आपको रिस्क देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत तरीके अपनाओगे, गलत रास्ते पे जाओगे और गलत रास्ते से आप किसी को गलत तरीके से पैसे कमाओगे, आप यकीन करो, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने भी किया होगा शायद, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वो रिस्क जो है, जो पैसे हैं वो थोड़ी देर के लिए आपके साथी होंगे। और आपको पता है कि आजकल महीने में क्या 1 लाख 2 लाख 3 लाख का तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें जो हैं वो मतलब महंगाई हो गई है। तो लोग जो है वो गलत तरीके से पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उसके बदले रिलेशंस ख़त्म कर देते हैं, लोगों को असलियतों का पता चल जाता है, लोगों से दूर हो जाते हैं और साथ अपना दीन ईमान बेच देते हैं, ठीक है। और वो ये नहीं सोचते कि यार ऊपर अल्लाह तो देख रहा है ना, वो इस बात को भी भूल जाते हैं। तो मेरा इस चीज़ में ईमान है कि चाहे जितने भी टफ हालात हो जाए, जितने भी टफ हालात हो जाए, अगर आप फेयर हो ना, इसमें देर हो सकती है, ठीक है। ये बातें हम पढ़ते भी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें हैं, उसमें देर हो सकती है, लेकिन उस देर में जो सब्र आप सीखते हो ना, जो पेशेंस आप सीखते हो, वो आपको जितना इंटरनली स्ट्रांग करता है और जितना अल्लाह के करीब करता है, उतने ही रास्ते आपके खुलते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप फेयर हो, अगर आप अनफेयर नहीं हो तो फिर आप यकीन करो कि वो थोड़ी देर की खुशी होती है, थोड़ी देर की इंजॉयमेंट होती है, उसके बाद फिर उसका जो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो फिर आप देखते हो। तो खैर वो बात निकली थी तो मैंने बात कर दी। एनीवेज आप पार्टिसिपेट करें 051111111 एंड 0519202540 पर। कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जो ये सब 25 में थे इंशाल्लाह ताला पहले 26 में भी रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे इंशाल्लाह। क्या चीज़, नाम तो बताएं, कौन कहाँ से बात करी है? नाम ही तो नहीं बता रही थी, तो लड़ाई हुई है आपकी मेरी। अच्छा, मेरे से लड़ाई हुई है? नहीं यार, लड़ो ना मेरे से। ठीक है ना, लड़ाई। चलो जी, कॉल भी ड्रॉप कर दी। अच्छा, मेरे से लड़ाई हुई है, मुझे पता भी नहीं मेरे से लड़ाई हुई है। और अच्छा, मुझे पता है आप कौन बात करिए, हमारी रेगुलर कॉलर है, लेकिन लिसनर्स को बताना चाहिए ना कि कौन बात कर रही है, लिसनर्स को भी तो पता होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, हमारे साथ उस्मान ने पार्टिसिपेट किया है और आपने कहा है कि किसी दिन परदेसियों के बारे में टॉपिक रखें, परदेश की ज़िंदगी, परदेसी के दिल, परदेश की खुशियाँ और गम। आई थिंक सबको पसंद आएगा ये टॉपिक। यार उस्मान, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें तो करते रहते हैं ऑब्वियसली। बाहर की मैं आपको एक बात बताऊं मैं आपको बात तो पाकिस्तान है, अपना मुल्क होता है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो वक्त में जीते हैं, ठीक है, वक्त में जीते हैं। तो वो जहाँ भी होते हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो अपने वक्त को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो अलग बात है, कभी वो जिस तरह मैंने बात दी, कभी लाइफ बड़ी टफ हो जाती है, कभी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बात की ना रिश्तेदारों का, तो वो एक अलग टॉपिक है कि बहुत सारे लोग ये हकीकतें जो है वो खुल जाती हैं जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हो और मेहनत मजदूरी करने के लिए, और वो आपको ही पता है कि वो आप कैसे करते हो, ठीक है। वो यहाँ पर पाकिस्तान बैठे लोगों को बड़ा आसान लग रहा होता है कि यार किसी के वालिद हैं, किसी के बड़े भाई हैं, या वो बाहर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो और जॉब्स भी कर रहे हैं। आप कह लो कि 24 में से 17 18 घंटे जो है वो काम भी कर रहे हैं,